₹500 की अत्तर परफ्यूम की बोतल अमेजोन पर सेल होती है, जिस पर रेटिंग मिलती है 3.8 स्टार रेटिंग, बट बेस्ट सेलर लिस्ट में आती है। एंड ये बोतल्स को सेल करके एक बंदा 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर देती है। एंड इस कंपनी को लेकर वो जाते हैं शार्क टैंक में, जहां पर उन्हें 100 करोड़ की वैल्यूएशन मिलती है। हम बात कर रहे हैं आदिल कादरी के बारे में, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो कि 5th भले ही फेल है या फिर एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाए, बट सो स्मार्ट। आप इनसे बहुत सारे लेसन सीख सकते हो, जान सकते हो रिगार्डिंग योर बिजनेस, अगर आप इन फ्यूचर बिजनेस करने वाले हो या फिर अगर आप कर रहे हो तो। जैसे आप ही क्या, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इस हुक को यूज करते हैं, जिस हुक को यूज करके आदिल कादरी ने शार्क को इम्प्रेस किया और अपने 200 करोड़ की वैल्यूएशन को 100 करोड़ में ला करके खड़ी कर। नो डाउट यहाँ पर बिजनेस काफी अच्छा था, बट स्टिल एक लॉस मेकिंग रास्ते पर जा रहा था, बट बिकॉज ऑफ एन हुक they got 100 crore valuation. How? Let's start the video friends without any delay. As Adil Kadri said, वो एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता है जहां पर उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इवन वो 5th फेल हो गए बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ इशूज। एंड उसके बाद वो धीरे धीरे कुछ SEOs में काम किया, एंड उसके बाद वो परफ्यूम वाली इंडस्ट्रीज में आ गए बिकॉज गुजरात में रहते हैं, एंड वहाँ पर उनकी कुछ फैमिली का बिजनेस भी है, परफ्यूम का है। उस चीज़ को वो आगे बढ़ाते हुए इतर से अतर किए, बिकॉज SEO वाले लोग जानते हैं कि रिलेटेड वर्ड्स को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो उनका अपना नाम बार बार हाईलाइट होता है। बट इवन उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई किए एंड आगे मार्केट में सेल करने के लिए। तो जैसा कि हमने देखा शार्क टैंक्स में आने के बाद वो अपना एक माहौल बनाते हैं और वो जैसा चाहते हैं खुद को रिप्रेजेंट करना, उसी लेवल का रिप्रेजेंट करते हैं विद एन इमोशनल स्टोरी टेलिंग विद बैकग्राउंड, जहाँ पर वो खुद को दिखाते हैं कि बहुत ही नीचे से वो बहुत ही ऊपर आए हुए हैं और वो आगे और भी जाने वाले हैं। इसे इमोशनल स्टोरी वाले स्ट्रैटेजी को सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बहुत सारे बिजनेसमैन इवन सेलिब्रिटीज भी यूज करते हैं आपके साथ रिलेटेबल दिखने के लिए। एंड यहाँ पर इवन आदिल कादरी ने भी सेम स्टोरी को प्ले किया है। अगर हम बात करें प्रैक्टिकली तो आदिल कादरी जिस जनरेशन से आते हैं, इंडिया के मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सेम सिनेरियोज को क्रॉस करते हुए ही आए होंगे। ये कोई बड़ी या फिर कोई नई चीज़ नहीं है, बट हाँ बड़ी और नई चीज़ ये है कि इन्होंने एक बड़ा सा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। बट 200 करोड़ की वैल्यूएशन यहाँ पर 100 करोड़ में क्लोज होती है, इसके पीछे ये तो रीज़न है। बट यहाँ पर ये जो बिजनेस करते हैं वो उसका क्या रीज़न है? उसके पीछे का रीज़न है एडवर्टाइजमेंट, पॉपुलैरिटी, एक यूनिकनेस और साथ ही साथ लंबी रेस के घोड़े पर चढ़ जाना, जो कि है अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये अपना यूनिक प्रोडक्ट लेकर आते हैं जिसके कॉम्पिटिटर आई थिंक बहुत ही कम है, वो भी ब्रांड वाले। एंड आदिल कादरी इतर को अतर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं विद द कंप्लीट मॉडिफिकेशन। एंड जब भी आप इतर या फिर अतर अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट पर सर्च करते हो तो हर बार आपको आदिल कादरी के प्रोडक्ट्स देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम इसकी स्टार रेटिंग देखें तो 3.8 है, 3.6 भी है, बहुत ही खराब स्टार रेटिंग है। इवन इनके प्रोडक्ट्स के जो रिव्यूज हैं, अगर आप जाकर रिव्यूज देखें तो लोग बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। नो डाउट कि हार्ड परफ्यूम्स बहुत कम लोगों को पसंद होती है, बट एक इत्र की जो ड्यूरेशन होती है कपड़ों पर वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है अत्तर की। एंड इस प्रकार के बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं रिगार्डिंग आदिल कादरी की इस प्रोडक्ट्स पे। तो फिर आखिर कैसे बेस्ट सेलर बन जाती हैं? एज आई सेड कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, बट व्हाट इफ इसके कॉम्पिटिटर आ जाते हैं तो? एंड पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे ये शार्क टैंक पर आए हैं, इस स्ट्रैटेजी को बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे। सेकेंडली अगर हम इनके अत्तर की सेल्स की बात करें तो हर साल दुगने स्पीड में ग्रोथ हुआ है। 2021 में 5 करोड़ की सेल्स करते थे, 2022 में 10 करोड़ की, एंड करंटली ये टारगेट लेकर चल रहे हैं 80 से 90 करोड़ की प्रोडक्ट्स इनकी सेल हो सकती है, ऐसा टारगेट लेकर चल रहे हैं। बट जैसा कि हमने देखा इनकी सेल्स तो बढ़ रही है बट इनका प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में जा चुका है। जहां 2021 में 3.5% की एबिटा पे चलते थे, बट करेंटली अगर देखें तो इनका एबिटा है जो कि टैक्स वगैरह देने से पहले ही 5% के नेगेटिव में चल रहा है। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा लेसन देखने को मिलता है और समझने को मिलता है। आदिल कादरी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए काफ़ी हाई लेवल की एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे करते हैं। अगर यहाँ पर एक 100 रुपये का ये प्रोडक्ट बेस्ट तो वहाँ पर 30 रुपये होती है उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट और 40 रुपये वो खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट में, ट्रांसपोर्ट में, ऑपरेशन में एंड पैकेजिंग वगैरह में जो यहाँ पे खर्च होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हर एक प्रोडक्ट के पीछे ओवरऑल 40 रुपये वो खर्च करते हैं प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट के पीछे। किस लिए? जस्ट टू एक्सपांड हिज बिजनेस। एंड अल्टीमेटली इन्होंने ऐसा किया भी है एंड रिजल्ट भी इनको मिला है। बट एज
वी कैन सी इन द मामाअर्थ। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स में हमें देखने को मिला है कि प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से सेल्स बहुत ही अच्छा होता है, बट उनकी जो रिटर्निंग कस्टमर है उस लेवल के नहीं है। उनके जो ऑर्गेनिक कस्टमर्स हैं वो भी बहुत कम है। एंड सेम चीज़ हमें आदिल कादरी के अदर परफ्यूम्स में भी देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ दैट स्टार रेटिंग एंड यूजर्स का एक्सपीरियंस। कोई भी बंदा पहला बार ही यूज करेगा एंड अगर उसे पसंद नहीं आएगा तो नेगेटिव फीडबैक एंड दोबारा बाय नहीं करने वाला है। एंड सेम चीज़ आदिल कादरी के अतर के साथ भी हो रहा है। तो यहाँ से हमें यह देखने को मिलता है कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बिकॉज वी आर सो कॉन्फिडेंट, हमारी मार्जिन नेगेटिव में ना जाए, इसका भी हमें ऑलवेज ध्यान रखना चाहिए। और ना ही हम ओवर एक्सपेंस करें ऑन एडवर्टाइजमेंट इंस्टेड ऑफ आवर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपकी प्रोडक्ट में दम होगा, अगर आपकी क्वालिटी होगी आपके प्रोडक्ट में, तो आपको रिटर्निंग कस्टमर मिलेगा, ऑर्गेनिक रीच मिलेगी, ऑर्गेनिक कस्टमर्स मिलेंगे एंड अल्टीमेटली आपका मार्जिन एंड रेवेन्यू ग्रो करता रहेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग कि इस नीश में इनसे बड़ा अभी तो कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में आया नहीं है। अगर कोई आता है तो शायद उसके बाद इन्हें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ सकता है। अगेन इस चीज़ से भी आपको एक और लेसन मिलता है कि अगर आप एक ऐसा खुद से निश खोज लेते हैं जहां पर कॉम्पिटिटर्स कम हो, एक कॉम्बिनेशन ऐसा जो कि लोगों को चाहिए बट मार्केट में उसकी गैप हो, अगर वो प्रोडक्ट आप बना लेते हो, भले ही 100 में से 3 लोगों को भी उसकी नीड्स क्यों ना हो, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बना लेते हो तो आप काफ़ी एक सक्सेसफुल और बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ लंबी रेस की घोड़ी दैट इज Amazon एंड Flipkart। इंस्टेड ऑफ दैट आदिल कादरी की अपनी भी वेबसाइट है। ओवरऑल अगर देखें तो 95% आदिल कादरी की जो सेल्स है वो ऑनलाइन ही आती है, बट स्टिल इतना अच्छा सेल करने के बावजूद ये 5% बर्न कर रहे हैं। 5% बर्निंग या फिर जो बर्निंग वर्ड है ना, काफी फैसिनेटिंग लगता है, बट अगर हम इसका सीधा सलख मतलब समझें तो ये होता है 5% का लॉस करना। एवरी ईयर ये 5% का लॉस कर रहे हैं। लोन इन्होंने ले रखा है ऑलरेडी 6 करोड़ का, बट एज पर देयर टारगेट 80 से 90 करोड़ की सेल्स करने के बावजूद इनके पास वो पैसा नहीं बचेगा जिससे ये अपने लोन का 72 लाख रुपीस एज एन इंटरेस्ट भी एनुअली रीपे कर पाए, बिकॉज ये करेंटली नेगेटिव में चल रहे हैं। 5% का बर्निंग कर रहे हैं। बर्निंग बोले तो अल्टीमेटली लॉस करना बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजमेंट एज आई सेड। एंड यहां पर अगेन आपको एक लेसन सीखने को मिलता है। आप भले ही बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन बन जाए, अगर आपके पास फाइनेंस की नॉलेज ना होना तो आप गड़बड़ कर सकते हो एंड बहुत लंबा आप नहीं चल पाओगे एज आदिल कादरी के साथ जो होने वाला था। बट लकीली बिकॉज ऑफ वन अवतार मानना है कि मैं आदिल को मदद कर सकती हूँ इस डेट ट्रैप से निकलकर एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाने में। इनको अब सपोर्ट काफी अच्छा एंड गाइडेंस मिल चुका है, वरना ये अगले 2 से 3 साल के अंदर ना पता नहीं कहाँ ये स्टैंड करते हैं। एंड इस चीज का आपको भी ध्यान रखना होगा कि अगर आप बिजनेस एक्सपैंड करते भी हो तो आपका मार्जिन जो है एटलीस्ट पॉजिटिव में हो, ताकि आप अपने डेब्ट ट्रैप में ना फंसे। नो डाउट कि वी ऑलवेज नीड मनी फ्रॉम बैंक्स टू एक्सपांड आवर बिजनेस, बट ऑल्सो मैटर्स कि आप वहां से मार्जिन पॉजिटिव या फिर प्रॉफिट बना पाते हो या नहीं। अदरवाइज आप इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट एंड इसी प्रकार से जो है आप लोन के डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हो। ओवरऑल आदिल कादरी के कंप्लीट एनालिसिस से हमें 3-4 मेजर पॉइंट्स सीखने को मिलती हैं। सबसे पहला, हमारी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सेकेंडली, अगर क्वालिटी अच्छी भी ना होना तो आपको एक ऐसा निश खोजना चाहिए जहां पर कॉम्पिटिटर्स कम हो बट मार्केट में गैप हो। थर्ड, लंबी रेस के घोड़े पर अगर आप चढ़ जाओ लाइक Amazon एंड Flipkart तो आप भी अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हो। फोर्थ, फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ही जरूरी है बिजनेस को बैलेंस के साथ एक्सपांड करने में। एंड फिफ्थ पॉइंट, हमें ऑलवेज ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो क्लाइंट्स या फिर कस्टमर से वो रेगुलरली आ पाए। रिटर्निंग कस्टमर्स जितना ज्यादा बढ़े उतना अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ उनके वापस आने का रीजन ऑर्गेनिक होना चाहिए, ना कि आपका एडवर्टाइजमेंट। न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करना इट्स ओके, बट ऑलवेज जस्ट रिलाइंग ऑन द न्यू कस्टमर इज नॉट ओके। सो ये वो मेजर पॉइंट्स थे जो हमें आदिल कादरी की पिचेस एंड इनके कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस से समझ में आया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो दैट्स ऑल, दिस इज राहुल साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। जय हिंद।